कविता एक गरीब विधवा औरत थी। उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कविता अपना पेट पालने के लिए घर पर अपने हाथों से तरह तरह के सुगंध वाले साबुन बनाती थी। वो काफी मेहनती और ईमानदार औरत थी। माँ, आपने मुझे साबुन बनाना सिखाया था। आज वही सीख मेरे इतने काम आ रही है। धन्यवाद माँ। आप इस दुनिया में तो नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ऊपर से मुझ पर अपना आशीर्वाद हमेशा बरसाती हो। रात भर जागकर कविता साबुन बनाती और दूसरे दिन उन्हें बाजार में रेड़ी लगाकर बेचा करती थी। साबुन ले लो साबुन, सुंदर सुंदर और मनमोहक खुशबू वाले साबुन। इन्हें लगाने पर आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी है और कीटाणुओं का भी विनाश करती है। ले लो साबुन, साबुन ले लो, साबुन ले लो साबुन। अरे वाह, मुझे ये हरा वाला साबुन देना। ये तो चंदन की खुशबू का है। अरे वाह। बिटिया, ये साबुन कौन सा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुलसी और त्रिफला से बनाया हुआ साबुन है। बहुत असरदार है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। ठीक है, दे दो ये फिर। जी, अभी देती हूँ। हाँ। कविता के साबुन की बहुत बिक्री होती। उसी गांव में कविता की छोटी बहन बरखा भी रहती थी। बरखा की शादी रौनक से हुई थी, लेकिन रौनक बहुत कम पैसे कमाता था, इसीलिए बरखा अक्सर दुखी रहती थी। वहीं उसकी बड़ी बहन कविता का साबुन का व्यापार बहुत अच्छा चलता। यह देखकर बरखा अपनी बड़ी बहन कविता से बहुत जलती थी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो अकेली होकर भी इतना पैसा कमा रही है, इतनी तरक्की कर रही है, और मैं यहाँ घर में बैठकर आटा गूंद रही हूँ, ओखली में मसाले कूट रही हूँ। उसने बचपन में माँ से साबुन बनाना सीख लिया और अब खुद साबुन बनाकर बेच रही है। उसकी गृहस्थी तो बर्बाद हो ही गई है। अब मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगी। उसी रात बरखा कविता के घर जाकर साबुनों में एक पाउडर छिड़क देती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। और जब कविता उन साबुनों को बाजार में बेचती है, तब उन्हें इस्तेमाल करने पर सभी गांव वालों के चेहरे काले हो जाते हैं और उनके चेहरे और बदन पर दाने आ जाते हैं। सभी गांव वाले क्रोधित होकर कविता के पास आते हैं। अरे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये घिनौनी हरकत करते हुए? अरे ये देख, तेरे 2 टके के साबुन को हमारे चेहरे पर लगाने के कारण हमारा क्या हाल हो गया है। पूरे गांव को भूत बना दिया। हमें अपने आप को आईने में देखने के लायक तक नहीं छोड़ा इस मूर्ख औरत ने। देखिए, आप सबको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा यकीन मानिए, मेरा भरोसा कीजिए। मैंने आपको कोई गलत साबुन नहीं दिया है, बल्कि मेरे साबुन में तो काफी आयुर्वेदिक तत्व और गुण होते हैं, जिनसे बीमारियां दूर होती हैं और चेहरे पर चमक जाग उठती है। अरे चुप बैठ, ढोंगी औरत। बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने तो उसे भी पार कर दी। इसका पति कितना अच्छा था, नेक था, और ये देखो, पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकती है ये। अब तक तो बस इसने हमसे हमारी खूबसूरती छीनी है। अरे जो इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मारो इसे सब लोग। सभी गांववासी कविता पर पत्थर फेंकते हैं और बेचारी कविता को बहुत चोट आती है और वो दर्द से रोने लगती है। नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। दूर से ये तमाशा देख रही बरखा बहुत खुश होती है। हा, यही तो चाहिए था मुझे, कि ये हीरोइन इतनी बुरी तरह पिटे कि कहीं की ना रहे। अब सारे गांव में इसकी बदनामी हो गई है और सबका मुंह मैंने काला किया है, लेकिन इल्जाम इस पर आया है। शाबाश बरखा, शाबाश, मजा ही आ गया आज तो। कविता से पूरा गांव अब नफरत करने लग गया था और वो गांव के जंगल के किनारे लगकर जो मंदिर होता है, वहां पर जाकर भगवान से रोते हुए कहती है,
भगवान जी, ये क्या हो गया? आप तो सब जानते हो ना, मैंने साबुन में कोई मिलावट नहीं की थी, फिर भी ऐसा हो गया। ये क्यों हुआ भगवान जी? अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा, ना ही मेरे साबुन को खरीदेगा। मदद करो भगवान जी, मेरी मदद करो। तभी अचानक से कविता को किसी की पुकार सुनाई देती है। कविता, कविता। ये आवाज, मेरा नाम लेकर मुझे कौन पुकार रहा है? ये तो जंगल के रास्ते से आ रही है। कविता उस आवाज को सुनकर जंगल में आ जाती है और देखती है कि एक पेड़ उसे पुकार रहा है। उस पेड़ की आंखें और मुंह भी होता है और उस पर फल और फूल की जगह साबुन उगे हुए होते हैं। ये सब देखकर कविता दंग रह जाती है। क्या इस पेड़ से आवाज आ रही थी? और ये साबुन? हाँ कविता, मैं एक जादुई साबुन का पेड़ हूँ। इस रास्ते पर कोई नहीं आता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझ पर रोज ढेर सारे साबुन उगते हैं। तुम इन साबुन को तोड़कर बाजार में बेच सकती हो। लेकिन अब मैं ये साबुन नहीं बेच सकती। सभी गांव वाले मुझसे नफरत करने लगे हैं। नहीं कविता, अब नहीं करेंगे नफरत वो लोग तुमसे। मेरी डाली पर एक कैमरा भी है, उसे तोड़ो और उसमें एक वीडियो फुटेज है, उसे देखो। कविता उस कैमरे को तोड़ती है और उसमें देखती है कि उसकी सगी बहन बरखा ने ही साबुन में मिलावट की है। वो हैरान हो जाती है। क्या? इसका मतलब बरखा ने ये सब किया है? हाँ कविता, तुम्हारी बहन बरखा तुमसे बहुत जलती है और इसलिए ही उसने तुम्हें बदनाम करने के लिए ये चाल चली। लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें अपने हक के लिए लड़ने का। हाँ जादुई पेड़, धन्यवाद। अब मैं पूरे गांव के सामने बरखा का पर्दा फाश करके ही रहूंगी। कविता अगली सुबह पेड़ से साबुन तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। तभी वहां बरखा आती है और गांव वालों को कविता के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ये देखो, ये कविता मैडम फिर से साबुन बेचने आ गई। लगता है कल की पिटाई कम पड़ गई। अब पत्थर की जगह जूते से मार खाना है इसे। तभी कविता सबको कैमरे में कैद बरखा की सच्चाई बताती है और उस वीडियो को देखकर सभी गांव वालों के सामने बरखा का असली चेहरा आ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब इस बरखा ने ये सब किया है। माफ कर दो कविता बेटी, हमने तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा, लेकिन अब इसे मारेंगे। अरे लानत है तुझ पर बरखा, सगी बहन होकर तूने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी।